पूरी की पूरी दुनिया मन से बड़ी प्रभावित है। यह बाह्य जगत में प्रभावित हो तो मतलब समझ में आते हैं। ठीक है, बाह्य जगत से प्रभावित होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाह्य जगत जीवन को बड़ी सुविधाएं देता है। मगर मन से प्रभावित जो वर्क होता है वह इस दुनिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत अधिक, बहुसंख्यक है, कहना चाहिए कि मेजॉरिटी में है। तो दुनिया में जो लोग मन से बड़े प्रभावित होते हैं, बड़े बहुसंख्यक हैं। तो तुम देखो कि ऐसे संस्थानों में, ऐसी जगह, ऐसे आश्रमों में, ऐसे धार्मिक स्थलों में बड़ी भीड़ है, बहुत। क्योंकि लोग मानसिक प्रतिभा से बड़े आकर्षित हैं, बहुत आकर्षित। उनका सुनने में रस है, उनका सुनना ऐसा कि जैसे उनकी दैनिक दिनचर्या। मैं इसका प्रतिवाद करता हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं कहता हूँ कि तुम मुझे भी रोज मत सुनो। जिस दिन मेरी बात समझ में आ जाए उस दिन मुझे सुनना बंद कर दो। उस दिन उस व्यक्ति को सुनना बिल्कुल बंद कर दो जिस दिन उसकी बात समझ में आ जाए। मगर समझ में आती नहीं तो रोज सुनो, रोज सुनो। ये इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इंटेलेक्चुअल। इनकी इंटेलेक्चुअलिटी इसी बात से पता लगती है कि इन्हें एक छोटी सी बात समझ में नहीं आती और ये लोग बड़ा रस लेते हैं दार्शनिक बातों में, फिलोसफिकल टॉक्स में। ये किस्सों में रस लेते हैं। इन्हें किस्से सुनाए जाएं, इन्हें कहानियाँ सुनाई जाएं, इन्हें व्याख्याएं सुनाई जाएं। ये बातों में रस लेंगे और ऐसी बातों में कि जो इनसे बिल्कुल भी संबंधित नहीं, इनके जीवन से संबंधित नहीं, इनके जीवन से दूर कोई अर्थ नहीं, इधर उधर की बात। तो सुनने सुनाने का रस है, क्योंकि सारे मानसिक तल हैं और सुनाने वाले भी बड़े महत्वपूर्ण। सुनाने वाले सुनने वालों से ज़्यादा जानते हैं कि सुनने वाले क्या सुनेंगे, सुनने वाले क्या पसंद करते हैं, क्या उनकी पसंद है, क्या नापसंद है। और उनका सारा का सारा एक प्रयोजन, सिर्फ और सिर्फ यह प्रयोजन कि तुम सुन लो। अपने तलों पर, जिन तलों पर तुम्हें बातें ठीक लगती हैं, क्योंकि तुम्हारे तल तो दूसरे, तो उन तलों पर नीचे उतरना पड़ता है और उतरकर बात करनी पड़ती है कि तुम बात तो सुनो, कि तुम्हारा मन तो पकड़ा जाए। मन को कैसे पकड़े? यह सब मन को पकड़ने के उपाय हैं और कुछ भी नहीं। और फिर तुम देखो कि सारे मन एक जैसे नहीं, कि सारे मन एक जैसे हों तो किसी का कुछ और किसी का कुछ, क्योंकि कुछ अलग तो किससे भी कुछ और कहानियाँ भी कुछ, किससे भी बहुत कहानियाँ भी बहुत। पता नहीं तुम्हें कौन सी कहानी अच्छी लग जाए, कौन सी कहानी तुम्हारे हृदय को छू जाए। और जब छू जाए
तो तुम खुद को पकड़ा दो और बोलो कि हाँ, बात तो ठीक है। तो मन को पकड़ने का एक ही अर्थ है, चाहे तो तुम अपने हाथ से पकड़ो या किसी के हाथ से पकड़वाओ। यही अर्थ, तुम अगर अपने हाथ से पकड़ लो तो बहुत बहुत अच्छा, क्योंकि तुमसे अच्छा तुम्हारा मन कोई और नहीं पकड़ सकता। मैं तो कहता हूं कि तुम खुद ही पकड़ लो अपने मन को, और अगर तुम अपने मन को पकड़ लेते हो तो तुम मन के पार पार हो जाते हो। या कोई दूसरा पकड़ लेता है तो उसका भी इतना ही अर्थ होता है। तुम उसे गुरु बोलो या कुछ भी बोलो कि वह तुम्हें मन के पार फेंक दे, बाहर फेंक दे, चेतना के अंतरिक्ष में फेंक दे, जहाँ पर मन का ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता, जहाँ मन बिल्कुल काम नहीं करता, और जहाँ से तुम देख लो, देख लो चेतना का अंतरिक्ष, चेतना का क्षितिज, चेतना की ऊंचाइयां, उसकी पर्वतों जैसी ऊंचाइयां, उसका अंतरिक्ष, कि तुम देख लो कि यह मन एक लट्टू की तरह, यह किसी लट्टू की तरह कैसे घूमता है जीवन में। मन जिसके ऊपर तुम लट्टू हो, पूरे के पूरे लट्टू हो, वह किसी लट्टू की तरह घूमता है, घूम ही रहा है, एक ही पथ पर लगातार चक्कर लगा रहा है। जैसे कि ये जमीन चक्कर लगाती है 24 घंटे, जैसे 24 घंटे इस जमीन का चक्कर, इस धरती का चक्कर, वैसे ही तुम्हारे मन का चक्कर, जागते भी चक्कर, सोते भी चक्कर, जागते भी चक्कर काटते हो, सोते भी चक्कर काटते हो, सोते सोते स्वप्न देखते हो, लेटे लेटे भागते हो, दौड़ते हो, हाँफते हो, कैसे कैसे स्वप्न देखते हो। मगर जो मन के पार हैं, ऐसे लोगों की संख्या ना के बराबर है, और ऐसे लोग बहुत 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 मिलेंगे जो मन में ही रहते हैं, मन में। फिर व्यवहार का क्या अर्थ? जो व्यक्ति अपने में ही रहता है, अपने मैं में रहता है, तो फिर उनके लिए व्यवहार ऐसे कि धर्म के अनुसार जैसे किताबों में लिखे गए वैसे ही उनके व्यवहार, वैसे ही उनके कर्म, वैसे ही उनका आचरण, लिखा लिखाया और पढ़ाया, देखा नहीं, देखा दिखाया नहीं, उन्होंने देखा नहीं, स्वयं नहीं देखा, रटा रटाया कि यह धर्म के अनुकूल या प्रतिकूल। यह भी तो मन में रहना हुआ, मन में ही रहना हुआ। चलो यह भी अच्छी बात है, मगर इतनी अच्छी बात नहीं कि जितना तुम अच्छा समझते हो, जितना तुम अच्छा स्वयं को मानते हो, जितनी तुम रटी रटाई बातें बोलते हो बिना देखे हुए, क्योंकि जब तक देखोगे नहीं तो अनुभव कहाँ से आएगा? अनुभव नहीं आएगा, किसी कीमत पर नहीं आ सकता।
तो मुझे बुद्धिजीवी लोग, इंटेलेक्चुअल लोग जब मिलते हैं तो मैं देखता हूँ कि उनके सारे तर्क, सारी धारणाएं, सारी पद्धतियां रटी रटाई होती हैं। वे टू द पॉइंट बात करते हैं। वे गड़ी गढ़ाई बात करते हैं। वे अनगढ़ की बात नहीं करते। तो बड़ा स्वाभाविक है, बहुत स्वाभाविक है ऐसी बातें करना। मगर ध्यान रखना कि तुम्हारी चेतना तुम सबसे छिपा सकते हो, सबसे छिपा सकते हो, मगर स्वयं से नहीं। मैं तो ऐसा कहता हूं कि तुम भगवान से भी छिपा सकते हो सब कुछ। भगवान की तो बात बहुत दूर की कि जैसा बोला जाता है कि भगवान सब देखता है। नहीं, भगवान बाद में देखता है, पहले तुम देखते हो। सबसे पहले तुम देखते हो। तुम अपने से, अपनी चेतना से कोई बात नहीं छिपा सकते तो भगवान की तो बात छोड़ो। वह तो तुमसे ज्यादा, बहुत ज्यादा जानता है। वह तो यह भी जानता है कि तुम हो क्या, तुम कैसे थके हारे हो। अपने मन से ही थके हारे। क्या व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जो पद्धतियां होती हैं, जो क्रियाएं होती हैं, जो मानसिक चीजें होती हैं, उनसे हार थक नहीं जाता है? तो तुम मन को या तो खुद अपने हाथ से पकड़ लो। सबसे अच्छी बात कि तुम अपने हाथ से पकड़ो, क्योंकि चेतना समर्थ है और चेतना सभी की एक जैसी। या जिन्हें तुम सुनते हो, जिनके प्रवचन सुनते हो, जिनके व्याख्यान सुनते हो, या जिन्हें मानते हो, या जहां जाते हो, उनकी सुनो, मगर किसी की सुनो। मगर आदत मत बनाओ सुनने सुनाने की, क्योंकि सुनना सुनाना भी मन की ही बात है। यह भी मन का श्रवण है, अस्तित्व का बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अपने रूप में आओ, अपने को संयुक्त करो उससे जो तुम्हारे भीतर है। वही तो तुम हो।